नमस्कार साथियों। 17 मई के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान किस टीम को मिला है? भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए गाइस, आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो गाइस, ये देश बन गया है चीन। चीन ऐसा दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक मंगल पर रोवर को भेजा है। ये किसके द्वारा भेजा गया है? तो चीन का अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट के द्वारा भेजा गया है। तियानवेन फर्स्ट के द्वारा ये भेजा गया है। इसमें 3 चीज़ें थी, रोवर, लैंडर एंड ऑर्बिटर। रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम है चेरोंग। रोवर का नाम है चेरोंग। इसका मिशन कब भेजा गया था? तो ये मिशन भेजा गया था 23 जुलाई 2020 को भेजा गया था और 15 मई को ये मंगल पर उतरा है। ठीक है दोस्तों, तो रोवर का मतलब क्या होता है? रोवर एक प्रकार से अंतरिक्ष में रोबोट होता है जो कि वहां पर घूम घूम के जीवन की संभावनाओं को पता लगाएगा। इसमें 6 पहिए हैं इस रोवर में। ठीक है, 23 जुलाई 2020 को जो भेजा गया था, 15 मई को ये वहां पर उतर गया है। ये दूसरा देश बन गया है। तो पहला देश कौन है? तो पहला देश है अमेरिका। पहला देश है अमेरिका। और अमेरिका ने अपना पहला रोवर कब भेजा था? तो ये भेजा था 1997 में। 1997 में भेजा था और 1998 में वो पहुंच गया था। ठीक है गाइस, तो इसमें से हमें ये सारी बातों को अच्छे से याद रखना है कि हाल ही में दूसरा रोवर भेजने वाला सफलतापूर्वक देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है चीन। ठीक है गाइस, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, 2021 में एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? कामी रीता शेरपा, तासी यांगजोम, अंग रीता, इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, ये बन गई हैं तासी यांगजोम। तासी यांगजोम, और ये हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की। जब भारत कोरोना महामारी से लड़ रहा है तब जाके ये वीरांगना एवरेस्ट पर फतेह कर रही है। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला है 2021 में। बात करते हैं कामी रीता शेरपा के बारे में। तो कामी रीता शेरपा 25 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल कर चुकी है। और सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन बन गया है? तो कामी रीता शेरपा बन गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा सांसद राजीव सातव का निधन हो गया है। यह किस पार्टी से संबंधित हैं? बीएसपी, भाजपा, कांग्रेस या फिर आप? तो गाइस, ये है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का निधन हो चुका है। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। कोरोना के कारण कल ही इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आपको याद रखना है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन हैं? फाग फाग, रस्किन बॉन्ड, कल्की कोचलिन या सकूर राथिर? तो गाइस, ये है रस्किन बॉन्ड की फेवरेट पुस्तक। रस्किन बॉन्ड की फेवरेट पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। फाग फाग की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो फाग फाग की है वुहान डायरी। वुहान डायरी। बात करते हैं कल्की कोचलिन की। तो कल्की कोचलिन की एक पुस्तक है एलिफेंट इन द बॉम्ब। एलिफेंट इन द बॉम्ब। एलिफेंट इन द बॉम्ब, ये इसकी पुस्तक है। सकूर राथिर की पुस्तक कौन सी है? तो सकूर राथिर की पुस्तक है लाइफ इन द क्लॉक। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। टावर वैली। तो दोस्तों, चारों की महत्वपूर्ण पुस्तकें याद रखना। फाग फाग की है वुहान डायरी, रस्किन बॉन्ड की है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, कल्की कोचलिन की है एलिफेंट इन द बॉम्ब और सकूर रातिर की है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली।
ये चारों की चारों पुस्तकें करंट की हैं, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फाक 2020 की है, लेकिन ये सारी अभी की प्रेजेंट की है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आज का महत्वपूर्ण, हाल ही में अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? असम, तमिलनाडु, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस ये है असम की। असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं अजंता नियोग। बात करते हैं दोस्तों असम के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए गाइस ये है अपना असम। असम का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को असम की स्थापना की गई थी। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जो अभी चुने गए हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं राज्यपाल यहाँ के। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 126। ठीक है गाइस, चलिए बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यहाँ पर है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रमुख है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर ही है। प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू और बागू रुम्बा। बिहू और बागू रुम्बा। एकमात्र मंदिर देख लीजिए, प्रमुख मंदिर जो है कामाख्या देवी का मंदिर, जो हर पेपर में पूछा जाता है। शास्त्रीय नृत्य सत्रिया नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया नृत्य। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस अपना, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो गाइस ये किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीटों के बारे में बात करें तो विधानसभा सीटें हैं 90। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा सीटें हैं 11। और राज्यसभा सीटों के बारे में बात करें तो राज्यसभा सीटें हैं 5। 90 विधानसभा सीटें, 11 लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें हैं 5। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी है रायपुर। रायपुर इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, हाल ही में बाटा इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? गीता मित्तल, गुंजन शाह, कामी रीता शेरपा या उज्ज्वला सिंघानिया? तो गाइस ये किया गया है गुंजन शाह को। गुंजन शाह को बाटा इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ये इनकी तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। बाटा इंडिया के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं बाटा की। तो बाटा की स्थापना पूरे विश्व में 1894 में की गई थी। 1894 में चेक गणराज्य में। कहाँ पर? चेक गणराज्य में की गई थी। लेकिन इंडिया में ये कब खोले गए? तो इंडिया में खोली गई थी ये 1931 में। और सबसे पहले कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल के कन्नानूर में खोली गई थी। पश्चिम बंगाल के कन्नानूर में पहली फैक्ट्री खोली गई थी। और अभी हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ किसे बना दिया गया है? तो गुंजन शाह को बना दिया गया है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस अपना, हाल ही में वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या केरल? तो गाइस ये बन गया है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य वैश्विक तौर पर कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों पंजाब की बात आई है तो पंजाब के बारे में बात करते हैं कि पंजाब की स्थापना कब हुई थी। तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। राजधानी इसकी क्या है? चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है अमरिंदर
सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर। विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें हैं 117 विधानसभा सीटें। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 13 हैं लोकसभा सीटें। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा सीटें हैं 7। ये सारी बातों को दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आज के ज़माने में पेपर में पूछी जा रही हैं। प्रेजेंट टाइम पे एक नया चाल चलन चल गया है पेपर में पूछने का, जहाँ पर ये अंदर की चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो गाइस ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, जमशेदपुर की डॉक्टर प्रिया रानी को किस देश का स्टेम एम्बेसडर बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? तो गाइस ये बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का नया स्टेम एम्बेसडर किसको बनाया गया है? डॉक्टर प्रिया रानी को। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और नया स्टेम एम्बेसडर किसे बनाया गया है? डॉक्टर प्रिया रानी को, जो कहाँ की हैं? जमशेदपुर की। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 8 मई, 11 मई, 15 मई या 12 मई? तो गाइस ये मनाया जाता है 15 मई को। 15 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है? 1993 से। 2021 में इसकी थीम क्या है? तो 2021 में इसकी थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। न्यू टेक्नोलॉजीज। गाइस थीम को याद रखना, पेपर में पूछ ली जा सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। बात करते हैं दोस्तों मई माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। चलिए इनका रिवीजन कर लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों मई माह के प्रमुख दिवस। तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 5 मई को मिडवाइफ दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। और 7 मई को ही मनाया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती। 11 मई को मनाया जाता है विश्व प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो गाइस ये हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस जिनको आपको याद करना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल का दोस्तों आपसे पूछा गया प्रश्न था, इनमें से कौन सा मिलान सही है? पीली क्रांति अंडे से, सुनहरी क्रांति तिलहन से, गोल क्रांति आलू से या भूरी क्रांति उर्वरक से? तो चलिए गाइस चेक करते हैं। पीली क्रांति अंडे से नहीं दोस्तों, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित होती है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित होती है। सुनहरी क्रांति तिलहन से नहीं दोस्तों, सुनहरी क्रांति होती है बागवानी से संबंधित, फलों से संबंधित, बागवानी से संबंधित। गोल क्रांति आलू से बिल्कुल सही है। भूरी क्रांति उर्वरक से बिल्कुल सही है। तो दोस्तों तीसरा और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डली है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली की तरह बेहतरीन वीडियो आपको यहाँ पर मिलती जाएंगी और आपको पेपर में सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए गाइस फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।